So let's start our today's class with the new chapter, that is chapter number 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है या प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ओके, सो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनिमल्स कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। जैसे प्लांट्स तो ऑटोट्रॉप्स जो थे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर अपने आप को न्यूट्रिशन ले रहे थे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। जो हेटरोट्रॉप्स थे, हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स थे, वो दूसरे प्लांट से या एनिमल्स से, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप मक्खियों को खाता था, कसकटा जो था अमरबेल वो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता था। ठीक है, तो वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते थे। और वहीं एक तीसरे तरह के जो होते हैं फंगाई, वो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अडेप्ट किए हुए थे या यूज़ करते थे। ठीक है, तो अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो एनिमल्स में भी बेसिकली हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कैसे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? क्योंकि एनिमल्स भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। जैसे एनिमल्स जो हैं वो अगर घास खाते हैं या कोई और प्लांट खाते हैं तो वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। अगर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे टाइगर जो है वो डियर को खाता है, लायन डियर को खाता है, बफेलो को खाता है, तो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो एनिमल्स में भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाऊंगा। ठीक है, आई विल रीड दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो इसके पहले जो प्रीवियस चैप्टर था, द क्वेश्चन आंसर ऑफ प्रीवियस चैप्टर, आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ प्रीवियस चैप्टर। ओके, एंड वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द टेलीग्राम। ओके, so let's start today's lecture. You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. हमें पता है कि plants जो है वो photosynthesis process से अपना खाना तैयार कर सकते हैं, लेकिन animals photosynthesis process यूज़ ही नहीं कर सकते। ओके, क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि ना उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, ना उनमें क्लोरोफिल होता है। ओके, और ना कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एनिमल्स जो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एनिमल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना नहीं तैयार कर सकते। तो एनिमल्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म से, या प्लांट्स को खाएंगे या दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। तो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। मतलब एनिमल्स क्या करते हैं, वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से ही लेते हैं, या तो प्लांट्स को डायरेक्टली खा के, या तो फिर उन एनिमल्स को खाकर जो कि प्लांट्स को खाते हैं। जैसे डियर जो है वो ग्रास खाता है, तो डियर को कौन खा लिया? लायन। तो बेसिकली लायन ने डियर की खाई हुई ग्रास के साथ साथ डियर को भी खा लिया। ठीक है, तो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. Recall all the organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. हमें पता है कि सारे organisms ह्यूमन बींग्स को मिलाकर, हम लोगों को मिलाकर खाना क्यों खाते हैं? ताकि हम ग्रो कर सकें, बढ़ सकें, हाइट हमारी बढ़ सके, हेल्थ अच्छी हो सके। जो अपने बॉडी में रिपेयर होना है, रिपेयर मतलब इन द सेंस कोई चोट लग गई है तो वो ठीक होना है, ठीक है, या फिर कोई पार्ट जो है वो ख़राब हो रहा है तो उसको सही करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फूड से ही तो सही होती हैं। ठीक है, ताकि बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन कर सके। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, सॉरी, एनिमल न्यूट्रिशन में क्या होता है? मेनली न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है। अब न्यूट्रिएंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे
बेसिकली एनिमल्स को, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो न्यूट्रिएंट के तौर पर फूड से अपन को मिलती हैं। जो खाना अपन खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है, फैट्स मिलता है, ओके, और क्या क्या मिलता है, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आ जाता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। क्या क्या एनिमल न्यूट्रिशन में आ जाता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, किस मोड से फूड को अंदर लिया जा रहा है, माउथ के थ्रू लिया जा रहा है या फिर सेल्स से लिया जा रहा है, ठीक है, या फिर फूड को चबा चबा के अंदर लिया जा रहा है या डायरेक्टली अंदर ले लिया जाता है। जैसे क्रोकोडाइल वगैरह जो है वो डायरेक्टली फूड को अंदर ले लेते हैं बिना चबाए, ज़्यादा चबाते ही नहीं वो, अपन को चबा कर फूड को अंदर लेना पड़ता है क्योंकि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, ये जटिल। जटिल का मतलब क्या होता है, ये इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, इनसे एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलेगी अपनी बॉडी को, तो इनको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ा जाता है, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम होता है स्टार्च। तो इसको तोड़ा जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। पहले डाइसैकराइड शुगर बनता है, फिर मोनोसैकराइड शुगर बनता है, यानी ग्लूकोज बनता है। तो जब ग्लूकोज में टूट जाता है तो ग्लूकोज को अपनी बॉडी जो है ईजिली एब्जॉर्ब कर सकती है और उससे एनर्जी बना सकती है, ठीक है। These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances, ठीक है। The breakdown of complex substances, the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion। यानी जो complex substances हैं जो कि डायरेक्टली एनर्जी नहीं दे सकते, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों तोड़ा जाता है, ताकि उन छोटे छोटे टुकड़ों से एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़कर एनर्जी निकालने को बोलते हैं डाइजेशन, ओके। अब डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके होते हैं फूड को अंदर लेने के, ठीक है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। आप देखे होंगे मधुमक्खियाँ जो होती हैं या फिर हमिंग बर्ड जो होते हैं, वो जो पराग होता है या नेक्टर होता है प्लांट से, वो धीरे धीरे सक करते हैं, ठीक है, ओके। तो वो ऐसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। जो ह्यूमन के जो बेबी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, नवजात जिनको बोलते हैं, जो अभी पैदा हुए होते हैं, तो वो माँ का दूध जो है वो सक करके लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, धीरे धीरे पीते हैं। उनके पास टीथ तो होते नहीं है कि वो खाना चबा सकें, तो इसलिए उनको धीरे धीरे मदर का मिल्क, जैसे वो बड़े होते हैं तो फिर उनके टीथ उगना चालू होते हैं, फिर वो टीथ से खाना खाते हैं, ठीक है। स्नेक्स लाइक पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। अब कुछ स्नेक्स होते हैं जैसे कि अजगर हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, तो वो डायरेक्टली फूड को पूरा का पूरा एज इट इज़ खा लेता है बिना चबाए, और धीरे धीरे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो फूड जो है वो एसिड से सड़ता रहता है और डाइजेस्ट होता रहता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। कुछ पानी में रहने वाले जानवर जो हैं वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को ही खा लेते हैं जो कि उनके अगल बगल रहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो इन सब के बारे में अपन को लिखना है कि ये किस तरह का फूड लेते हैं और इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या क्या है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप नेट से ढूंढ के लिखिएगा कि स्नेल, आंट, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मस्कीटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये किस तरह का खाना खाते हैं और इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, ओके। अब कुछ अमेजिंग फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि स्टारफिश जो है वो उन एनिमल्स को खाती है जो कि हार्ड शेल से ढके होते हैं, जैसे कौरी आपने देखा होगा, या पर्ल जिसमें रहता है, कोंच यानी शंख देखा होगा। तो ये सारे हार्ड शेल वाले एनिमल्स को कौन खाता है, स्टारफिश,
ठीक है, क्यों, क्या खाती है उसमें से, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू द माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। अब स्टारफिश कैसे खाना खाती है, उसका स्टमक ही उसके माउथ से बाहर निकलकर जो भी फूड है उसको अंदर करके और फिर बॉडी के अंदर चला जाता है वापस। ओके, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर चालू होने वाला है, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमंस में डाइजेशन कहाँ से चालू होता है, आपको पता है, ह्यूमंस में डाइजेशन चालू होता है माउथ से। ठीक है, सबसे पहले माउथ से लेकर, आप देखिए माउथ यानी बकल कैविटी, माउथ को बकल कैविटी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली जो मार्किंग है वहाँ पर देखिए बक्कल कैविटी लिखा हुआ है। तो बक्कल कैविटी से लेकर सबसे नीचे एनस तक ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट होते हैं जिनको बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब माउथ का डाइजेशन, माउथ में डाइजेशन चालू हो जाता है फूड का। कैसे चालू होता है, जैसे अपन ने खाना खाया, अपने दांत जो है उस खाने को चबाने लगते हैं। अवर टीथ ग्राइंड द फूड, अपने जो खाना अपन ने खाया है उसको दांत चबा चबा कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। टंग का क्या काम होता है, टंग उस फूड को मिक्स करती रहती है एक मिक्सर की तरह। जो टीथ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते रहते हैं और टंग मिक्स करती रहती है। ठीक है, फिर माउथ में कुछ आपको सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ में, वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा क्या होता है, आप लोगों ने जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई अच्छी खुशबू आ जाती है किचन से किसी खाने की, तो अपना मुंह ऐसा नहीं बोलते मुंह में पानी आ गया, तो वो पानी क्या है, दैट इज सलाइवा। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा। अब सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, जो अपन ने खाना खाया है उसमें से कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। 30% कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो अपने मुंह में खाना आते ही अपन को एनर्जी मिलने लगती है। ठीक है, तो मुंह में खाना आते ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन जाता है और ग्लूकोज जो है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर एनर्जी बनाने लग जाता है अपनी बॉडी के लिए। ठीक है, तो 30% स्टार्च का डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से चालू होता है, माउथ से। फिर धीरे धीरे फूड जो है वो ईसोफेगस से नीचे सरकता है, कौन से मूवमेंट से, पेरिस्टालिसिस से। पेरिस्टालिसिस जो मूवमेंट होती है उससे फूड जो है वो नीचे सरकता है, धीरे 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 मूव करता है नीचे। नीचे क्या है, स्टमक है। ठीक है, स्टमक में आते ही फूड जो है वो हार्मफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही पावरफुल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को और ज़्यादा सॉल्युबल और ज़्यादा डाइजेस्टेबल बना देता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट करके उसको आगे की तरफ पुश करता है। आगे की तरफ कहाँ, ड्यूडेनम पार्ट में। ड्यूडेनम पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम जो कि पहला पार्ट होता है सबसे शुरुआत में, स्टमक के बाद ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है। उसके बाद ड्यूडेनम के बाद आता है जेजेनम जो कि कॉइलिंग वाला पोर्शन होता है। फिर सबसे लास्ट में इलियम आता है। ठीक है, तो ये 3 पोर्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में का जो पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पर सारे ऑर्गन्स जो हैं जैसे लिवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सारे अपने सेक्रीशंस रिलीज करते हैं ताकि उस खाने को और ज़्यादा डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, फिर फूड आ जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है 3 चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का और प्रोटीन का। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, और इनसे एनर्जी मिल जाती है बॉडी को। डाइजेस्ट होने का मतलब एनर्जी मिल गई बॉडी को। ठीक है, अब फिर जो बचा खुचा अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाते ही पहले पोर्शन में जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के,
और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो फूड से, जो अनडाइजेस्टेड फूड अब रह गया है, जो बचा कुचा खाना, उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर पूरा का पूरा जो फूड है उससे वाटर निकाल लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अब अपन रीड करते हैं इसके बारे में। फिर जो बाकी का फुल्ली डाइजेस्टेड फूड जो है, जो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है, अब जो वेस्ट मटेरियल बचा है वो कहाँ से निकल जाता है, रेक्टम से होते हुए एनस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल। ओके, सो अब हम रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है अपनी टेक्स्ट बुक में। डाइजेशन इन ह्यूमंस, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम खाना कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं। डाइजेस्ट इट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकिएटेड। डिफिकिएटेड का मतलब क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है एनस से, जो अनयूज्ड पार्ट होते हैं फूड के, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या होता है फूड का, अपन ने देख लिया बॉडी के अंदर। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी और माउथ एंड एंड्स एट द एनस। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। पहला बक्कल कैविटी या माउथ, सेकेंड फूड पाइप या ईसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में रेक्टम, सबसे लास्ट में एनस। ओके, तो दीज आर द पर्टिकुलर ऑर्गन्स जिससे फूड होकर गुजरता है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप, पहले बकल कैविटी में आएगा यानी माउथ में आएगा, फिर फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा फूड, फिर रेक्टम से होते हुए एनस से बाहर निकल जाएगा जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, पूरा का पूरा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट हो जाता है इसके पहले ही। ठीक है, दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये जो पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को फॉर्म करता है। ठीक है, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। ये जो फूड के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, स्टार्च हो, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च सेम होता है, प्रोटीन हो या फिर फैट्स हो, ये डाइजेस्ट हो जाते हैं कम्प्लीटली जैसे जैसे फूड आगे बढ़ता जाता है। ओके, of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands माउथ में होते हैं। लिवर, आप देख रहे हैं लिवर कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ईसोफेगस के नीचे प्रेजेंट है अपने लेफ्ट साइड में। ठीक है, बेसिकली अपने राइट साइड में होता है वो डायग्राम में लेफ्ट साइड में दिख रहा है। ठीक है, पैनक्रियाज जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करते हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, ऐसे जूसेस होते हैं या ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं यानी जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकते, उनको कौन डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, ये साथ में मिलकर क्या बना लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले माउथ एंड द बक्कल कैविटी। अब हम देखते हैं कि फूड का क्या होता है जब वो अलग अलग पार्ट से गुजरता है। ठीक है, सबसे पहले माउथ से जब फूड या बक्कल कैविटी से फूड जब गुजरता है तो क्या होता है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। सबसे पहले बॉडी के अंदर फूड को लेने को बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, वी च्यू द फूड विद द टीथ। हमारे दांत जो है वो खाने को चबाने में मदद करते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। अब वो दांत क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हर एक दांत जो होता है वो हर एक एक सॉकेट में गड़ा हुआ होता है। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे दांत जो है वो शेप और साइज में अलग अलग होते हैं क्योंकि उनका काम अलग अलग होता है। अब यहाँ थोड़ा सा टीथ के बारे में अपन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो ये सबसे लास्ट वाले टीथ हैं इनका शेप अलग है, सामने वाले टीथ का शेप अलग है, और कॉर्नर जो
बीच वाले टीथ हैं उनका शेप अलग है। तो सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं मोलर प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, खाने को चबाना अच्छे से, ठीक है। प्री मोलर का काम क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में फूड को धीरे धीरे चबाते रहना मोलर की तरह। कैनाइन का काम क्या होता है, जो चीरने और फाड़ने में कैनाइन मदद करते हैं। खाने को जो फूड टूट नहीं रहा हो, कट नहीं रहा हो, तो उसको कौन मदद करता है, कैनाइन मदद करता है। इंसाइजर जो है वो सामने से काटने में मदद करते हैं। जैसे आप अगर फ्रूट्स खाएंगे तो इंसाइजर की हेल्प लगती है फ्रूट्स को काटने में। आप अगर कोई चीज़ फाड़ेंगे या टीयर करेंगे, फ्लैश खाएंगे, तो कैनाइन की हेल्प लगती है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं जैसे टाइगर, कैट, लायन, तो इनके कैनाइन जो है वो बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इनको फ्लैश को टीयर करना होता है, जो ये मांस खाते हैं उसको फाड़ना होता है। ओके, तो अब हम टीथ के बारे में कुछ यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम एज अगो? आपने देखा होगा कि आपके दांत, दूध के दांत जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं जो गिरने लगते हैं, ठीक है। एंड देन दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। ये जो फर्स्ट एज ऑफ टीथ होते हैं ये 6 से 8 साल के बीच में गिरने लगते हैं। दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। ये दूध के दांत होते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। अब जो सेकेंड सेट होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं ये लाइफ टाइम तक चलते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। अगर कोई डेंटल डिजीज हो गया तो बुढ़ापे में गिर जाते हैं, नहीं तो ये आजीवन चलते रहते हैं जब तक आदमी खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। सो आज के लिए गाइज इतना ही। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू रिविजिट दिस लेक्चर अगेन एंड ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स। Please revisit them again and again, because the revision of those lectures is very essential, very useful for you. Okay, so guys, that's all for now. Thank you so much.